दोस्तों हमारा चैनल कशिश खौफ की आपका स्वागत करता है। दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों कहानी स्टार्ट करते हैं। यह कहानी राहुल के साथ घटी एक सच्ची घटना है। जब वह एक बार अपने मामा के घर से अपने घर वापस आ रहा था। तो चलो दोस्तों स्टोरी स्टार्ट करते हैं। रात के लगभग 10 बज रहे होंगे। अंधेरी रात और सुनसान सड़क से राहुल अपनी साइकिल से अपने मामा के घर से होकर अपने घर वापस जा रहा था। सर्दी का मौसम था, इसलिए राहुल अपनी साइकिल धीरे धीरे चला रहा था, क्योंकि उस समय जो ठंडी हवा चल रही थी वो राहुल के खून को जमा रही थी। रात का अंधेरा और खेतों के बीच से जाती हुई वो सुनसान सड़क कहीं ना कहीं राहुल को थोड़ा डराने का काम कर रही थी। वैसे राहुल कभी डरता तो नहीं था, पर इस तरह का जो माहौल था वो किसी भी इंसान को थोड़ा तो डरा ही देता। राहुल मन ही मन बस यह सोच रहा था कि कितनी भी जल्दी हो बस अपने घर पहुंच जाऊं, क्योंकि सर्दी भी बहुत हो रही थी। पर अभी उसका घर यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर दूर था, इसलिए राहुल भी बिना रुके बस अपनी साइकिल चला रहा था। साइकिल अभी 2-3 किलोमीटर ही आगे गया होगा, तभी उसने देखा उससे थोड़ी ही दूर पर कुछ लोग एक खेत में बैठे आग ताप रहे थे। ठंड तो राहुल को भी लग रही थी, इसलिए उसने सोचा कुछ देर यहाँ उन लोगों के साथ बैठकर आग ताप लेता हूँ, फिर आगे जाऊँगा। यह सोचकर राहुल अपनी साइकिल से उतरा और पैदल ही अपनी साइकिल को उन लोगों तक ले गया। और जैसे राहुल ने वहाँ अपनी साइकिल खड़ी करी तो उनमें से एक आदमी पीछे मुड़ा और राहुल से बोला, आओ भैया बैठो बैठो, बहुत ठंड है, थोड़ा आग ताप लो। उस आदमी की यह बात सुनकर राहुल ने कहा, हाँ भैया ठंड तो बहुत है। इतना बोलकर राहुल उन लोगों के बीच में बैठकर आग तापने लगा और इधर उधर की बातें चल रही थी। तभी राहुल ने कुछ देखा, ऐसा देखा जिसे देखकर राहुल के डर के मारे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि उसने देखा कि वो जिन लोगों के साथ बैठा हुआ था उन सब के पैर उल्टे थे। पर उन सबको देखकर ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था कि वो इंसान नहीं हो, और वो सब उसके साथ बिल्कुल सही से बात कर रहे थे। पर अब राहुल बहुत डर चुका था, इसलिए वो बस यहाँ से अब जल्दी से भाग जाना चाह रहा था। पर वो एकदम से उठकर नहीं भाग सकता था, क्योंकि शायद उसे ऐसा लग रहा था कि राहुल भी उनमें से एक ही है। तभी राहुल के साथ जो हुआ उसे देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि तभी उनमें से एक आदमी ने अपनी जेब से कुछ निकाला और कहा, चलो भाई थोड़ा तंबाकू खा लेते हैं। इतना बोलकर वो आदमी सबके हाथों में कुछ देने लगा, और जब उसने वो चीज़ राहुल के हाथों में दी तो इस बार राहुल की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसने देखा कि वो कोई तंबाकू नहीं बल्कि इंसानों की आंखें थी, और वो सब उन आंखों को तंबाकू की तरह खा रहे थे। राहुल ने तो उस समय उनसे वो आंखें ले ली, और जैसे ही वो लोग उन आँखों को खा रहे थे वैसे ही राहुल ने भी उन आँखों को खाने का नाटक करने लगा और उन आँखों को उन लोगों से छुपाकर फेंक देता है। पर राहुल मन ही मन बस यही सोच रहा था कि यहाँ फंस गया, अब मैं यहाँ से कैसे जाऊँ, और उन लोगों से बातें भी करे जा रहा था। तभी एक बार फिर उन लोगों में से एक आदमी ने अपने कपड़े में से कुछ निकाला, जो उसने अपने कपड़े में से बांध कर रखा हुआ था। इस बार भी उसने वो चीज़ निकाली और कहा, चलो भाइयों थोड़े चने खा लो। इतना बोलकर वो आदमी फिर सबको बारी बारी वो चीज़ देने लगा जिसे वो चना बोल रहे थे। और जब राहुल की बारी आई तो राहुल ने देखा कि वो कोई चना नहीं है बल्कि इंसानों की उंगलियां थी, जो छोटे छोटे हिस्सों में कटी हुई थी। राहुल ने इस बार भी उस आदमी से वो कटी हुई उंगलियां ले ली, फिर उनको खाने का नाटक करने लगा। साथ ही साथ वो यहाँ से भाग जाने के बारे में सोच रहा था, और वो यह भी सोच रहा था कि कहीं इन लोगों को पता चल गया
कि वो इनमें से एक नहीं बल्कि एक इंसान है, तो यह लोग मेरे साथ क्या करेंगे। यह सब सोचते हुए राहुल वहाँ बैठे बैठे डरे जा रहा था, पर उसने सोच लिया था कि अब चाहे मर ही क्यों ना जाऊं, पर अब यहाँ और नहीं बैठूंगा। इसलिए राहुल वहाँ से उठा और बोला, भाइयों मैं अभी थोड़ी ही देर में आया। इतना बोलकर राहुल ने अपनी साइकिल निकाली और वहाँ से जाने लगा। पर शायद उन लोगों को उस समय पता चल गया कि राहुल एक इंसान है। तभी उनमें से एक आदमी राहुल के आगे आकर खड़ा हो गया, पर इस बार वो देखने में बड़ा भयानक सा हो गया था। अब वो आदमी ही नहीं बल्कि वहाँ बैठे सभी लोग बड़े भयानक से हो गए थे। अब उन सबके चेहरों से खून निकल रहा था और वो सब राहुल की ओर चले आ रहे थे। वो राहुल के जितने पास आ रहे थे, राहुल के दिल की धड़कन उतनी तेज होती जा रही थी। राहुल वहाँ से भाग भी नहीं सकता था, क्योंकि उन सब ने राहुल को चारों ओर से घेर लिया था। तभी उनमें से एक आदमी राहुल के एकदम पास आ गया। यह वही आदमी था जो थोड़ी देर पहले सबको कुछ ना कुछ खाने को देता था। वो आदमी राहुल के पास गया। वो राहुल के गले को जैसे ही उसने पकड़ा, वो सब तुरंत पता नहीं कहाँ गायब हो गए, और वो आदमी भी पता नहीं कहाँ गायब हो गया जो राहुल का गला पकड़ने जा रहा था। वो सब जैसे ही वहाँ से गायब हुए, राहुल वहाँ से भागकर तुरंत अपने घर चला गया और उसने अगले दिन सारी बात अपने घर में सबको बताया। तो उसके पिता ने उनको बताया कि तुम्हें वहाँ बैठे बैठे ही सुबह के 4 बज गए थे, और सुबह के 4 बजे के बाद भूतों का समय खत्म हो जाता है, इसलिए तुम उस दिन बच पाए थे। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।